आज है 14 अप्रैल और हम लोग निकल गए हैं राजस्थान में बाबा खाटू श्याम के मंदिर। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं उसी आश्रम की तरफ जहां बालाजी धाम पर हम लोग पिछली बार रुके थे, क्योंकि वहां आश्रम पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। ये उसी आश्रम के पास जाते हुए एक पड़ोस में मंदिर पड़ता है, वहां से होकर अब ये रास्ता पूरी आश्रम के लिए गई है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था बालाजी धाम में अभी यहीं आश्रम पर रुके हुए हैं और अब कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे खाटू श्याम के लिए। आप देख सकते हैं वही सब पुरानी लोकेशन अभी हैं राजस्थान के पास, श्री बालाजी धाम के पास की एक लोकेशन पर। कल 14 अप्रैल की शाम को घर से निकले थे और अभी सुबह पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी के धाम। पिछली बार जिस लोकेशन पर रुके थे इस बार भी उसी लोकेशन पर रुकेंगे। और देख सकते हैं सामने पूरा पहाड़, कितनी प्यारी लोकेशन है। और ये इधर गांव है, आबादी कम होने की वजह से घर काफ़ी दूर दूर पर हैं। या पॉपुलेशन कम है और जगह अधिक है, इस वजह से घर बहुत ही ज़्यादा दूर पर हैं। कहीं पर एक घर पड़ जा रहा है, फिर उसके बाद 150 मीटर के बाद दूसरा घर। ये पूरी गांव की लोकेशन है। ये कुछ खेत में काम चल रहा है सामने। घरों के बाहर, ज़्यादातर घरों के बाहर ये कुछ शादी के बारे में लिखा हुआ है, शुभ विवाह या जिसकी शादी है उसका नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। ये पूरा गांव का एरिया है। ये कुछ बहुत पुराना मकान बना हुआ है। वाह, ये शादियों के बारे में लिख रखा है। ये हमारे अतुल भाई सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए। तो अब वहाँ से होकर हम लोग आ चुके हैं श्री बालाजी धाम। ये पूरा पहाड़ का एरिया है। यहाँ बाहर वो लोग बैठते हैं जिनकी पेशी वगैरह पड़ती है, और ये सामने दर्शन के लिए भीड़ है। Bye, Mooney. ये सामने पूरा एंट्री गेट है, सामने से ही एंट्री होगी। और भीड़ अभी काफ़ी कम है पहले के मुकाबले। पिछली बार भी कम भीड़ में ही दर्शन हो गए थे और जल्दी दर्शन हो गए थे। इस बार भी भीड़ कम ही है, तो उस वजह से दर्शन में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रात के 8 बज चुके हैं, तो अभी आ चुके हैं खाटू श्याम। वहाँ से निकले थे लगभग में 1 बजे के करीब में, और अभी यहाँ पर पहुँच पाए हम लोग। मैं और मनोज भाई पास में ही एक रूम ले लिया है और अब वहीं पर जा रहे हैं।
ये वहीं पास का एक रेस्टोरेंट है और ये पूरी मार्केट है श्री खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम मन यहाँ पर आकर प्रफुल्लित है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अवश्य जाएं। ये हमारे शाम के दर्शन हैं। मैंने सोचा कि अभी जब शाम को ही दर्शन मिल सकते हैं तो शाम को क्यों ना दर्शन किए जाएं। तो इस वजह से कपाट बंद ही होने वाले हैं कुछ देर में, उस वजह से जल्द आगे बढ़ना पड़ रहा है। देख सकते हैं अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, भीड़ का भी नामो निशान नहीं है, तो उस वजह से जल्दी बढ़ना पड़ रहा है आगे। कपाट भी बंद होने ही वाले हैं कुछ देर में। वहाँ पर फ़ोटो नहीं खींचने दिया, पहले ही कैमरा स्टॉप करवा दिया, तो उस वजह से फ़ोटो नहीं खींच पाए। वो सामने आप देख सकते हैं, वहीं पर सामने दर्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो उस वजह से वहाँ पर लोगों ने रोक दिया। तो अब हो चुकी है सुबह और अब हमने सोचा है कि क्यों ना दोबारा दर्शन किए जाएं, तो उस वजह से अब सुबह को दोबारा मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब वहां से आने के बाद हम आ गए हैं वृंदावन निधिवन में। निधिवन में भी घूमने का अपना एक अलग मज़ा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी तीर्थ स्थलों पे जाने के बाद तो अच्छा लगता ही लगता है। तो ये पूरा निधिवन के अंदर का ही दृश्य है, यहाँ पर सभी लोग एकदम आनंदित हो रहे हैं। रात के 12 बज चुके हैं और अभी आ गए हैं वृंदावन। हमारे सामने है प्रेम मंदिर, जहाँ पर भीड़ के चक्कर में पैर रखते तक नहीं बनता। अभी देखो सब सन्नाटा पसरा हुआ है और अभी हम लोग बस घूमने निकले हैं। वो सामने प्रेम मंदिर या कोई दूसरा मंदिर। रात का 1:30 बज चुका है और अभी हम लोग आ गए हैं परिक्रमा मार्ग पर, जहाँ से गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और हम लोग उधर की ओर ही बढ़ रहे हैं। और आप देखते हैं कि आज वो परिक्रमा लगाएंगे कि नहीं। अभी हम लोग उनके आश्रम की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। सारे लोग गुरुजी के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये पास में ही एक जागरण चल रहा था, जहाँ से गुरुजी निकलने वाले हैं, तो हम लोग उसी जागरण में शामिल हो गए और यहाँ पर बैठकर इस जागरण का आनंद उठा रहे हैं। ये गुरुजी के आश्रम के बाहर का दृश्य है, जहाँ पर लोग पहले से ही गुरुजी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने आस की घड़ियों के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरुजी पधारेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरी रात से ही जाग रहे हैं सिर्फ गुरुजी के इंतज़ार में, और उनमें से हम लोग ही वो सब सर्वप्रथम हैं जो पहले से ही गुरुजी के इंतज़ार में, कम से कम रात का 3 बजने वाला है, 2 से ऊपर का टाइम हो रहा है और अभी भी हम लोग जाग ही रहे हैं। ये सारे लोग बस उम्मीद में बैठे हुए हैं। ये लोग अपने श्रद्धानुसार गुरुजी के पद पर बढ़ रहे हैं। लोग पहले से ही फूल, पत्तियाँ और तरह तरह के आलेखन परालेखन गुरुजी के आगमन से पूर्व उनके चरणों में बिछा रहे हैं।
रात में भी बिल्कुल एकदम मार्केट लग रहा है पूरा। यहाँ पर मार्केट की तरह पूरा यहाँ पर सजा हुआ है और सारे आलेखन प्रालेखन चरणों के पास चरणों के लिए बनाए गए हैं, जिन पर गुरु जी अपने चरण रखे हैं। सारे व्यवस्थापक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि रोड से नीचे की ओर हट जाएं। पहले से ही रस्सी बांध दी गई है, गुरु जी के आगमन से पूर्व भी रस्सी को बांध दिया गया था और अब कुछ ही क्षण में महाराज जी आने वाले हैं। आप देख सकते हैं सामने पहले से ही लोग आकर खड़े हो गए हैं। अब ये गुरु जी के आगमन का संकेत है और एकदम हमारे बहुत नज़दीक से गुरु जी के दर्शन हुए। आप देख सकते हैं सामने से गुरु जी आ रहे हैं। सभी लोग राधा नाम का जप कर रहे हैं और लोग व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने गुरु जी का आगमन हो चुका है। बहुत ही निराली छवि थी और यहाँ पर एकदम उत्साहवर्धक सभी लोग मौजूद थे। सभी के अंदर एक अलग सा उत्साह ही देखने को मिल रहा था। सभी लोग प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे और एकदम आनंदित करने वाला दृश्य आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि गुरु जी के बिल्कुल आमने सामने से हमें उनके दर्शन मिले, बिल्कुल ही पास से। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस आनंदित पल को दोबारा से महसूस किया जाए। तो इस चक्कर में हम लोग पहले से ही आगे बढ़कर पहुंच गए जहां पर फिर से गुरु जी के दोबारा दर्शन मिल सके। ये देखिए फिर से हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। ये सारी भीड़ गुरु जी के दर्शन के लिए ही है।
और ये देख सकते हैं आश्रम के बाहर बिल्कुल जाम सा लग गया है। जैसे ही रस्सियाँ खुली सारे लोग आश्रम की ओर दौड़ पड़े और एकदम पूरा भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई, जिसको व्यवस्था करने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके हम लोग वापसी ले रहे हैं अब अपने रूम पर। हम अतुल भाई और साथ में हैं मनोज भाई। काफ़ी अच्छा काफ़ी पास से बाबा जी देखने को मिले और बहुत आनंदित पल हम लोगों ने यहाँ पर महसूस किए। तो अब हो गई है सफ़र से वापसी। इधर से हम लोग गए थे पहले श्री बालाजी धाम, उसके बाद श्री खाटू श्याम और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर वृंदावन में निधिवन और प्रेम मंदिर गए और अब उसके बाद वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। काफ़ी थकान हो चुकी है क्योंकि अधिकतर ड्राइविंग की है मैंने, तो अब थकान भी काफ़ी हो चुकी है। तो अब कुछ देर में घर पे पहुंचने वाले हैं। 14 अप्रैल को हम लोग निकले थे और आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल के शाम के लगभग में 4 बज चुके हैं और अभी कुछ देर में घर पे पहुंच जाएंगे।